जब सूरज की पहली किरणें इहराम मिस्र पर पड़ती हैं, तो ये इमारतें अपनी शान और शौकत से माजी की अजीम कहानियों को जिंदा कर देती हैं। ये इहराम न सिर्फ कदीम मिस्र की अजमत की अलामत हैं, बल्कि इंसानी हिम्मत, जहानत और मेहनत की दास्तान भी सुनाते हैं। ये तामीरात न सिर्फ फन तामीर का शाहकार हैं, बल्कि कदीम मिस्र की तहजीब की गवाही भी देते हैं। उन अजीम इमारतों को तामीर करने में जिस हनर, टेक्नोलॉजी और वसाइल का इस्तेमाल किया गया, वो आज भी माहिरीन को हैरान करते हैं। आइए उसकी तफसीलात में झांकें और उनके पोशीदा राजों को समझने की कोशिश करें। ये 4वीं सदी कब्ल मसीह का जमाना था, जब मिस्र फिरौन खुफो के ज़ेरे हुक्मरानी था। खुफो, जिन्हें कदीम मिस्री तारीख में एक अजीम हुक्मरान माना जाता है, ने अपनी जिंदगी के बाद की दुनिया के लिए एक ऐसा मकबरा बनाने का हुक्म दिया जो सदियों तक कायम रहे। इस वक्त के मेमारों और कारीगरों के लिए ये एक ख्वाब था, लेकिन उनके लिए एक चीलिंग भी। इहराम मिस्र की तामीर का आगाज तकरीबन 2600 कब्ल मसीह में हुआ और सबसे मशहूर इहराम यानी खुफो के इहराम को मुकम्मल होने में तकरीबन 20 साल लगे। माहिरीन का अंदाजा है कि इस वक्त के दौरान रोजाना 20 से 30 हजार मजदूर काम करते थे। ये काम सिर्फ एक नस्ल का नहीं, बल्कि मुख्तलिफ हुक्मरानों की मुद्दत हुकूमत में जारी रहा। इहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले औजार बहुत सादा लेकिन मौसर थे। कांसी के हथौड़े, चाकू और तेज धार वाले औजार पत्थरों को तराशने के लिए इस्तेमाल किए गए। उन पत्थरों को सीधा रखने और एक दूसरे के साथ जड़ने के लिए लेजर जैसी दरस्तगी के बगैर भी कदीम मिस्री कारीगरों ने जियोमेट्री के उसूलों का कमाल इस्तेमाल किया। इहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले पत्थर बुनियादी तौर पर लाइम स्टोन और ग्रेनाइट थे। लाइम स्टोन काहिरा के करीब से हासिल किया गया, जबकि ग्रेनाइट, जो ज्यादा सख्त और वजनी था, इस्वान से दरियाए नील के जरिए लाया जाता था। इन पत्थरों को लकड़ी की बड़ी कश्तियों पर लाद कर तामीराती जगह तक पहुंचाया जाता था। दरियाए नील का इन इहराम की तामीर में एक बुनियादी किरदार था। नील उस वक्त मिस्री तहजीब का दिल था और ये नकल व हमल का सबसे बड़ा जरिया भी था। हर साल सैलाब के मौसम में नील का पानी जमीन को जरखीज बनाता और बड़ी तादाद में मजदूरों को ज़राअत से हटाकर इहराम की तामीर के लिए फारिग कर देता। नील की क़रबत की वजह से पत्थर और दीगर सामान बड़ी आसानी से इहराम की तामीराती जगह तक पहुंचाए जा सकते थे। कदीम मिस्र के कारीगरों ने पत्थरों को ऊपर ले जाने के लिए मुख्तलिफ रिमअप सिस्टम का इस्तेमाल किया। उनमें सीधे रेमअप, ज़गज़ैग रेमअप और सर्कुलर रेमअप शामिल थे। माहिरीन का मानना है कि हर ब्लॉक को एक खास तरतीब में नस्ब किया गया ताकि पूरी इमारत का वजन सही तरीके से तकसीम हो। खुफो का इहराम, जो सबसे बड़ा इहराम है, तकरीबन 147 मीटर बुलंद था और उसमें 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए, जिनका मजमूए वजन 6 मिलियन टन था। ये तामीरात इस वक्त की महारत और नज्म व ज़ब्त का मुना बोलता सबूत हैं। ये मजदूर गुलाम नहीं थे, बल्कि वो किसान और हुनरमंद अफराद थे जो सैलाबी मौसम के दौरान इहराम की तामीर में काम करते थे। उन्हें माकूल खुराक और रहाइश फराहम की जाती थी। रोजाना का खाना, जिसमें गोश्त, रोटी और बियर शामिल थे, उन्हें तवानाई फराहम करता था। मजदूरों की देखभाल के लिए तिबी सहूलियात भी फराहम की जाती थी। आज के दौर में अगर इहराम मिस्र को दोबारा तामीर किया जाए तो इस पर तकरीबन 5 से 10 बिलियन अमरीकी डॉलर लागत आएगी, जो पाकिस्तानी रुपए में 1.4 खरब से 2.8 खरब यानी 1400 अरब से 2800 अरब रुपए बनती है। ये तखमीना जदीद तामीराती लागत, मजदूरी, मवाद और दीगर अखराजात को मद्देनजर रखते हुए लगाया गया है, जबकि कदीम तरीकों से बनाने की सूरत में अखराजात मुख्तलिफ हो सकते हैं। इहराम की तामीर के दौरान कई हुक्मरानों ने तख्त संभाला, लेकिन सबसे मशहूर नाम खुफो, खफरा और मनकाउरा के हैं। खुफो के दौर में सबसे बड़ा इहराम तामीर हुआ, जबकि खफरा ने अपना इहराम और अजीम फनकिस तामीर करवाया। मनकाउरा ने एक छोटा लेकिन निहायत खूबसूरत इहराम तामीर करवाया। ये हुक्मरान अपनी तामीराती कामयाबियों की वजह से तारीख में अमर हो गए। इहराम मिस्र के बारे में जदीद तहकीक ने कई राज अफशा किए हैं। आज माहिरीन लेजर स्किनिंग, 3D मॉडल्स और दीगर टेक्नोलॉजीज के जरिए इन इमारतों के पोशीदा रास्ते और अंदरूनी ढांचे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक तहकीक के मुताबिक इहराम की तामीर के लिए पत्थर के ब्लॉक्स को मट्टी के पानी से नरम किया जाता था ताकि उन्हें आसानी से तराशा जा सके।
ये इहराम न सिर्फ माजी की अजमत की अलामत हैं, बल्कि ये आज भी दुनिया के लिए एक मामा हैं। उनकी तामीर में न सिर्फ इंसानी हिम्मत और मेहनत शामिल थी, बल्कि एक हैरत अंगेज इंजीनियरिंग और साइंस भी। इहराम हमें ये सिखाते हैं कि अगर इंसान अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने का इज़्म करे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। ये इहराम मिस्र के वे खामोश गवाह हैं जो इंसानी तारीख की सबसे हैरत अंगेज कहानियों को बयान करते हैं। मजीद दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।